हेलो प्यारे शिष्यों, जय श्री राम, जय माता दुर्गा, जय माँ शेरावाली। आप जहाँ पर रहें खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। आप पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहे। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है दोस्तों, और इसी के बाद हम लोग आज चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, वह है बायो सेवर्ट का नियम। बायो तथा सेवर्ट ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिल करके प्लान बनाए। दैट इज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस। ये महान भौतिकी वैज्ञानिक थे फ्रांस के। इन्होंने अपना नियम सन 1820 में दिया था, और ये विभिन्न धारावाही चालकों का अध्ययन करने के उपरांत दिए थे। दोस्तों यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में आपका व्हीटस्टोन, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, उसी तरह आज आप पढ़ेंगे बायो तथा सेवर्ट का नियम। दोस्तों अब हम देखेंगे फिगर पर भी। दोस्तों यहाँ देखें, यह एक आपका तार है, ये आपका धारावाही चालक तार है दोस्तों, ये एक्स और वाई, जिसमें आप देखें करंट जो है फ्लो हो रही है। ये आपका धारावाही चालक है दोस्तों। चालक उसे कहते हैं जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित हो सके। यहाँ देखेंगे आर दूरी है, पी और पी डैश दो बिंदु हैं, डीबी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा जो है कोण है, जो कि यहाँ से यहाँ तक पर बीच बना हुआ कोण है। सपोज करिए ये कोई पॉइंट आपका ओ है, O और P और Y अर्थात PO Y के बीच बना कोण थीटा है दोस्तों। ये DL क्या है? अल्पांश लंबाई। अल्पांश लंबाई माने बहुत कम लंबाई, छोटी लंबाई, पूरी लंबाई का एक छोटा सा अंग, छोटा सा भाग, ये है DL। ये धारा है, धारा मतलब I करंट। धारा जो होती है ये एक अदिश राशि है। धारा उसे कहते हैं जिसमें हमेशा जो है चार्ज फ्लो होता रहे, क्योंकि अगर चार्ज फ्लो होगा तभी जो है करंट फ्लो होगी, और करंट और चार्ज दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों चलते हैं, ये महान भौतिकी वैज्ञानिक ये बताए थे कि आपका जो धारावाही चालक तार है इसमें चुंबकीय क्षेत्र अर्थात डेल बी सबसे पहले बताया गया था, डेल बी प्रोपोर्शनल आई। ये दोस्तों आप देखें, एकदम आज कंसंट्रेशन बनाना होगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। यहाँ देखें दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। फिर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसको सपोज करिए दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप देखें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये अल्पांश की लंबाई डेलियल के अनुक्रमानुपाती होता है। डेलियल कौन है? जो तार की लंबाई है वो है। तीसरा पॉइंट याद रखना, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। फिर आप देखें ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जो बीच के बना कोण है, ये कोण इसके ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या इज द हिंदी ऑफ साइन, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। चौथा पॉइंट आप फिर देखें, चौथा पॉइंट होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये बीच के दूरी के, ये देखो बीच की दूरी, ये भी देखो बीच के दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात O और P या O और P डैश इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेट अस कंसीडर दैट इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। चार इक्वेशन आपके साथ। एक बाप के चार पुत्र देखिए, एक बाप ये है, ये देखिए डेल बी पिता है, इसके चार पुत्र आई डेल एल साइन थीटा 1/r²। चार पुत्र, फिर से गौर करिए, ये आई डेल एल साइन थीटा 1/r², दैट इज योर फोर्थ सन्स ऑफ द डेल बी।
यहाँ पर सपोज करिए डेल बी आपके जो है महाराजा दशरथ हैं अयोध्या के, और ये इनके 4 पुत्र हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आइए दोस्तों चारों पुत्रों को मिलाते हैं, और जब पिता बैठता है तो चारों को मिलाता है। किस प्रकार, पिता तो एक ही है ना, वो चारों को मिलाएगा अर्थात बुलाएगा, आ जाओ मेरे छोटे बेटे सभी। तो जब मिला दिया, देखिए मिला कैसे रहा है, इनको भी बैठाया, ये राम है, डेलियल इनको बैठाया, लक्ष्मण जी हैं इनको बैठाया, ये जो है भरत जी महाराज हैं और इनको बैठाया, तो 1/r² सबसे छोटे शत्रुघ्न जी महाराज हैं। चारों बेटों को जब मिला दिया गया तो देखिए चारों किस तरह से बैठ करके आज आनंद में हैं दोस्तों, ये मिल रहे हैं। अब ये हो जाएगा I del L sin थीटा होल अपॉन r²। ये है इनका बिल्कुल फोकस का नियम, यही है बायोट-सेवर्ट का नियम। चारों जब बेटे मिल गए तो यहाँ पर ये हुआ कि कोई कार्यक्रम कर दिया जाए। अब कार्यक्रम देखिए किया जा रहा है, तो चारों बेटों को जो है यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए बुलाया जा रहा है। चारों मिलकर के कार्यक्रम करते हैं, क्या, डेल बी इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा μ0/4π। ये चारों के कांस्टेंट हैं, ये हैं गुरु विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र भी आ गए, और जब विश्वामित्र आएंगे तो निश्चित है ये जो है कांस्टेंट रहेंगे ना सभी के, क्योंकि चारों को पढ़ाए थे। गुरु विश्वामित्र आ गए, अभी गुरु वशिष्ठ भी आएंगे। अब आप जो है चारों बेटों के यहाँ पर मिला दीजिए, ये बन गया I del L sin θ/r²। ये देखिए होयर, जहां पर याद रखना μ0/4π का मान याद रखना 10⁻⁻7, दैट इज द मेन वैल्यू। इस पर आप जरूर गौर करिएगा। μ0/4π का मान होता है 10⁻7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्तों, या μ0 इक्वल टू हो जाएगा, देखें 4π गुणे 10⁻7। ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं आप, तो ये बन गया डेल बी बराबर, ये हो गया 10⁻7 I del L sin θ/r²। ये लास्ट पॉइंट ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ है दोस्तों। जहां पर μ0 है क्या, μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता। इसी तरह आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक माप थे तो वहां पर एप्सिलॉन 0 आया था। वो एप्सिलॉन 0 और μ0 दोनों समझो जो है चचेरे भाई समझो। अंतर क्या है, एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिसिटी में था और μ0 आपका मैग्नेटिसिटी में है। दोनों एक जैसे हैं, और μ0 और एप्सिलॉन 0 दोनों समझो एक भाई है, दोस्त है समझो। यहाँ पर μ0 आपका निर्वात की चुंबकशीलता है। यही है बायोट-सेवर्ट का नियम। और आज आप सभी से निवेदन है कि इस रूल को आज आप सभी तैयार करिएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यहाँ 5 नंबर के आएगा, इसी के साथ एक न्यूमेरिकल से भी आएगा दोस्तों। इसको खूब याद करिएगा। जय हिंद, जय सियाई, जय दोस्तों।